किताब मुकद्दस में से सैमुअल की दूसरी किताब के 7वें बाब की तिलावत। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदा का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं सब बनी इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इस्राएली कबीले से जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इसराइल की गलाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा, और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं। और शरारत के फरजंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर काजी हों। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। माँ सिवा इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताज़ियानों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा न होगी, जैसे मैंने उससे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातन ने दाऊद से कहा। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ऐ मालिक, खुदावंद मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया? तो भी ऐ मालिक खुदावंद, ये तेरी नज़र में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी ऐ मालिक खुदावंद आदमियों के तरीके पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? क्योंकि ऐ मालिक खुदावंद, तू अपने बंदा को जानता है। तूने अपने कलाम की खातिर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए, ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। सो तू ऐ खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है उसके मुताबिक कोई तेरी मानद नहीं, और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और दुनिया में वो कौन सी एक कौम है जो तेरे लोग यानी इसराइल की मानद है, जिसे खुदा ने जाकर अपनी कौम बनाने को छुड़ाया, ताकि वो अपना नाम करे और तुम्हारी खातिर बड़े बड़े काम, और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के आगे, जिसे तूने मिस्र की कौमों से और उनके देवताओं से रहाई बख्शी, हौलनाक काम करे। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी इसराइल को मुकर्रर किया, ताकि वो हमेशा के लिए तेरी कौम ठहरे। और तू आप ऐ खुदावंद उनका खुदा हुआ। और अब तू ऐ खुदावंद खुदा उस बात को जो तूने अपने बंदा और उसके घराने के हक में फरमाई है सदा के लिए कायम कर दे, और जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर। और सदा ये कह कह कर तेरे नाम की बड़ाई की जाए कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा है, और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम किया जाएगा, क्योंकि तूने ऐ रब्बुल अफ़वाज इसराइल के खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा। इसलिए तेरे बंदा के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ऐ मालिक खुदावंद, तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं, और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने ऐ मालिक खुदावंद ये कहा है, और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। आमीन।